12 एक्सरसाइज में पढ़ रखा है और वहाँ पे जो वैज्ञानिक संकेतन है वो पढ़ा। अभी आज हम लोग पढ़ते हैं समानुपात किसे कहते हैं। तो थोड़ा आराम से सीखेंगे इस बात को, हमें समझ में आ जाएगा और आराम से हम लोग कर सकते हैं इसके भारतीय प्रश्नों को भी। समानुपात का मतलब हो जैसे यहाँ 1/2 लिखा है। अब अगर हम कहें इसी के समान अनुपात कोई दूसरा हो जाए, अनुपात का मतलब ये बटे में लिखा है, जैसे हम 1:2 भी कह सकते हैं। या एक दूसरी बात रखें, इसको हमने 2 से गुणा कर दिया तो 2 और बटे कितना हो गया 4। जब हम इसको काट देंगे तब भी 1/2 आएगा। या इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। या 4 से गुणा कर दें तो 4/8 हो जाएगा। जरा ध्यान दें, ये भी 1/2 है, ये 3 से 3 दूनी 6 और ये 4 एकड़ने 4 4 दूनी 8, यानी सब में अनुपात बराबर है। अनुपात सब में बराबर है तो इसको हम बोलते हैं समानुपात। क्या समानुपात हुआ कि इसका मतलब है 1:2 और 2:4 और 3/6 और 4/8, ये सभी क्या हैं इक्वल हैं, यानी अनुपात क्या है उसका समान है। जब अनुपात समान होता है तो शोधकर्ताओं ने अपनी एक व्यवस्था रखी और उसको लिखने का एक तरीका बना दिया। जैसे अभी हमने देखा कि 1/2 है और 3/6 है, ये समानुपात में है। जब समानुपात में है तो इसका मतलब है 1:2 और 3:6 ये अनुपात बराबर है, तो इसके बीच में हमने कितनी बिंदी रख दी 4 बिंदी रख दी। इसको हम बोलते हैं समानुपात है। जब समानुपात है तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर की गुणा के बराबर होगा। इसका मतलब है यहाँ आएगा बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अंतः पदों का गुणनफल यानी ये किसके बराबर होगा, ध्यान दें, यानी अंदर अंदर का जो गुणा है वह बाहर बाहर पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ये एक तरह से हम और भी सीख सकते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा। तो जरा ध्यान दें, 1/2 किसके बराबर है 3/6 के बराबर है। हम लोगों को मालूम है कि ये त्रियक गुणा होता है। त्रियक गुणा में क्या करते हैं, ये ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले से हो जाता है। तो देखो ये भी तो यही नियम आया। जैसे यहाँ पर लिखेंगे बाह्य पद कौन कौन से होंगे 1/6 और अंतः पद कितना होगा 2/3 होगा। तो यहाँ पर भी देखो कितना आया 1/6 बराबर 2/3 आया। इसका मतलब है कि जो ये नियम बनाया उन्होंने त्रियक के नियम के आधार पर ही बनाया। तो ये ऊपर यानी अंश का गुणा हर से और हर का गुणा अंश से हो जाता है, इसको हम त्रियक गुणा कहते हैं। और इसी त्रियक गुणा के आधार पर बनाया बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज ये भी पूछ सकता है कभी कि ये आपको समानुपात दे देगा और कहेगा कि बताइए कि समानुपात में है कि नहीं है। तो अगर यह अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा तो वह समानुपात में है, अगर नहीं होता है तो समानुपात में नहीं है। इसके साथ में अब हम आगे एक्सरसाइज में आते हैं और उसको एक्सरसाइज को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है आपका कि 36 किलोग्राम चने की दाल का मूल्य 180 रुपये है। 1 कुंटल चने की दाल का मूल्य बताओ। तो ध्यान रखेंगे जो कुछ पूछता है वो पीछे लिखना है, जो कुछ पूछता है वो पीछे लिखना है। तो यहाँ पर दाल की मात्रा क्या लिखेंगे, दाल की मात्रा। ये प्रश्न नंबर 2 है आपका, दाल की मात्रा। दाल की मात्रा और इधर क्या लिखेंगे मूल्य। तो दाल की मात्रा का जो मूल्य दिया है 30 किलोग्राम का मूल्य 180 रुपये दिया है। 30 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया है 180 रुपये दिया है। ये किलोग्राम यहाँ ना लिख करके यही लिख देते हैं क्योंकि दोनों एक ही मान में होने चाहिए। मूल्य किसमें है, रुपए में है। तो 30 किलो का मूल्य 180 रुपये पड़ रहा है। हमें 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम का पूछा है, कितना होगा। यहाँ तीर नीचे होना है, यहाँ कुछ सोचना नहीं है और तीर को नीचे ही लगा देना है, इस पर विचार करना है। ध्यान देंगे 30 किलो अगर हमने दाल खरीदी तो 180 रुपये की पड़ेगी। समझ में बात आ रही है। तो 100 किलो जब खरीदेंगे तो बताओ ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे कि कम देने पड़ेंगे। तो स्पष्ट हम लोगों का ध्यान में आएगा कि जब 30 किलो यानी कम खरीदते हैं तो उनको कम रुपया देना पड़ेगा, जब ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यक्स की जो राशि है वो बड़ी है। तो यहाँ कौन बड़ा है, यहाँ 100 बड़ा है। तो देखो ये नोक ही बताएगी कि वो छोटा है कि बड़ा है। भाई ये तो गणित है, ये कैसे समझेगी कि जो हम चाह रहे हैं बड़ा छोटा
इसको समझाना है तो ध्यान देंगे, यह नोक इस समय इंगित कर रही है कि यह मान बड़ा है, तो हमको यहाँ पर भी नोक पर क्या रखना है, जो मान बड़ा है उसे ही नोक लगानी है। अब इसको हमने लिख लिया यहाँ पे समानुपात में, तो ये लिखने का तरीका भी क्या है कि जिधर से तीर शुरू हुई है वहीं से लिखना है। तो तीर शुरू हुई है 30:100 और समानुपात लगा दीजिए यहाँ भी जहाँ से शुरू हुई है बटे x। ये कितना हुआ, ये अंदर अंदर का गुणा। ये हम चिन्ह क्यों लगाते हैं, कोई लगाना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये जानकारी हो जाए कि अंदर अंदर का गुणा बाहर के गुणा के बराबर होता है, इसलिए लगा दिया। तो इसका मतलब है 30 गुणे x किसके बराबर होगा, 100 गुणे 180 के बराबर होगा। यानी x बराबर कितना आएगा, 100 गुणे 180 और बटे कितना 30, और ये 6×18 यानी कितना रुपए आएगा, 600 रुपए का हमको मिल जाएगा। हाँ, ये ध्यान दें, इसके स्थान पर हम एक दूसरा नियम भी लगा सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, इसको हमने बटे में लिख दिया तब भी यही आएगा। 30 बटे कितना लिख दें, 100, और यहाँ लिख दें 180 बटे x, तब भी देखो 30 गुणे x ये आएगा और 100 गुणे 180 आएगा। लेकिन हम लोग ज्यादातर यही लिखेंगे, हमको जानकारी इसकी भी होनी चाहिए। अनुपात जब भी लिखा है, अनुपात लिखा होने का मतलब होता है कि वो बटे में ही लिखा है। तो 30 बटे 100 इसको लिख सकते हैं, इसको 180 बटे x लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरली लिखेंगे कौन सा, अनुपात वाला ही लिखेंगे और इसका पालन करेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 600 आ गया। हम एक दूसरे क्वेश्चन को भी लेते हैं, ध्यान देंगे। इसके बाद हमारा है, देखिए प्रश्न नंबर 4, एक है दूरी कितनी है, दूरी है और कदम की संख्या है। तो कदम यानी एक कदम और यहां पर क्या, दूरी, कदम यानी संख्या है ये, और ये क्या है, दूरी मतलब मीटर है। अगर 25 कदम व्यक्ति चलता है तो 20 मीटर की दूरी तय कर लेता है। और अब अगर उसको चलना है 315 कदम चलना है तो वो कितने मीटर दूरी चल जाएगा। मतलब एक व्यक्ति है जो 25 कदम चलता है तो 20 मीटर की दूरी तय करता है, और 315 कदम चलेगा तो कितने मीटर की दूरी तय करेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये तो नीचे ही रहना है। ध्यान दें, कुछ किताबों में या कहीं कहीं हम लोगों ने YouTube पे देखा तो देखा है वो दोनों तरफ लगाते हैं, कदापि नहीं लगाना है, इससे आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होगा। यहाँ x ही लगाना है, x की ओर ही ये नोक होनी है। हमको ये पता करना है कि ये नोक किधर होगी, इधर वाले में। नोक का मतलब ये छोटा है कि बड़ा। तो ध्यान दो, जब 25 कदम है तो 20 मीटर चलता है, तो 315 कदम है तो स्पष्ट है कि ज्यादा चलना पड़ेगा, ज्यादा दूरी चलेगा तो ज्यादा के लिए तीर वहां नीचे, यहाँ नोक ज्यादा को बताता है तो यहाँ नोक भी ज्यादा को बता रहा है। अब इसको लिख लीजिए, चाहे हम बटे में लिख लें चाहे अनुपात में लिख लें, तो 25:315। समानुपात क्या हुआ, 20:x। ध्यान दें यहाँ पर भी ये गुणा होगा, यानी अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर के गुणा के बराबर होगा। 25 गुणे x बराबर कितना, 315 और गुणे कितना 20, यानी x बराबर कितना आया 315 गुणे 20। और इधर देखो गुणा है तो इधर क्या हो गया भाग, यानी कितना आया 5 से काटे 5 चौ 20, 25 और 5 से इसको काटे 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 6 चौक 24 और 1 25, यानी इतने मीटर, यानी 252 मीटर व्यक्ति चला जाएगा। फिर से ध्यान देंगे, 25 कदम है तो 20 मीटर चलता है, 315 कदम चलेगा तो कुछ ज़्यादा चलेगा। मैंने तीर नोक यहाँ पे बड़े को बताता है, तो यहाँ किसको बताता है, 315 को बड़ा बताता है। इस तरह हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। और क्वेश्चन हम बाद में शेयर करेंगे क्योंकि ज़्यादा भी लंबा हो जाता है तो डाउनलोड में दिक्कत आती है।